हेलो स्टूडेंट, दिस इज वंदना मटेला। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस आर गोइंग ऑन और आफ्टर 9 डेज हमारा मैथ्स एग्जाम है, तो उसी को मैं इजी बनाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, आपके लिए वीडियो बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने चैप्टर लिया है पॉलिनोमियल। फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, हम उसकी बात करेंगे। पॉलिनोमियल एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म। इट मीन्स कि जहां पे मैनी टर्म्स होते हैं वो हमारे पॉलिनोमियल कहलाता है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इक्वेशन की, एक्सप्रेशन की जब डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री 1, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं x टू द पावर 1, y टू द पावर 1, z टू द पावर 1। पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, ये सब तीनों सेम है और इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। Second is quadratic polynomial. So the quadratic polynomial is a polynomial of degree 2, जहां पे आपके एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी, पावर और एक्सपोनेंट डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री, दैट इज कॉल्ड द quadratic polynomial. And the third is cubic polynomial, means highest degree is 3. अगर किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 3 है, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट डिग्री, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे तो जो डिग्री है वो 2 है, बट आपको अपने पूरे एक्सप्रेशन में चेक करना है कि हाईएस्ट डिग्री जो भी है वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। मींस अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड हाईएस्ट डिग्री 1 है इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये क्या होता है? ठीक है, सो जब हम बात करते हैं मोनोमियल की, मोनोमियल मींस व्हिच हैविंग ओनली वन टर्म, ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। जैसे मैंने x प्लस 2 लिखा, इट हैविंग 2 टर्म्स, इसके पास 2 टर्म है और हमारे पास एक ऑपरेशन है बीच में, क्या ऑपरेशन इज प्लस, तो ये इसके पास 2 टर्म है, तो इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। एक एक्सप्रेशन होगा मोनोमियल, फॉर एग्जांपल y 3z 37z 100y all having 1 terms is called monomial, and binomial is x plus 2 y minus 3 3z minus 4 both all having 2 terms, that's why it is binomial. और trinomial हम किसे कहेंगे? जिसके पास 3 terms होंगे। 3 terms means x square plus y plus 7। अब जो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो टर्म्स है वो टर्म क्या है? 3 टर्म है जो कि आप काउंट कर सकते हो, तो ये आपका ट्राइनोमियल होता है। सो अब जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज जो बनते हैं, वो एमसीक्यूज कैसे बनते हैं? लुक हियर। तो फर्स्ट फिगर में हमने देखा, और आपको एक्चुअली फाइंड यहाँ पे क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब जैसे लाइन है, इस लाइन सेगमेंट में y एक्सिस को कट किया है, इट मींस जीरोस यहाँ पे कितना होगा? 0। नंबर ऑफ जीरोस आर 0 ओनली, क्योंकि y एक्सिस में कट किया है, x एक्सिस में कट नहीं किया है। एंड द सेकंड फिगर हियर यू कैन सी कि हमें y एक्सिस को तो काउंट करना ही नहीं है, हमें सिर्फ काउंट कहाँ करना है? x एक्सिस में। तो इस कर्व में x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट किया है, तो ये यहाँ पे आपके जो जीरोस होंगे, आपके जीरोस ओनली 1 होंगे। सेम एज इन द थर्ड फिगर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x एक्सिस में 1 2 और 3 पॉइंट पे कट किया है, इंटरसेक्ट किया है इस कर्व में, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ जीरोस आर 3 हियर। हमें काउंट y एक्सिस में हमको y एक्सिस में काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में काउंट करना है। एंड द नेक्स्ट फिगर हियर वी कैन सी कि इस कर्व में इसको 2 पॉइंट पे x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट किया है, सो द नंबर ऑफ जीरोस आर 2, एंड इन दिस केस नंबर ऑफ जीरोस आर 1 2 3 एंड 4, और इजीली आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। Now the general equation of the quadratic polynomial, we know that the quadratic polynomial having the highest degree is 2, तो एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ax square plus bx plus c equals to 0, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term। तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वी शुड नो द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब ये अल्फा और बीटा, ये क्या होते हैं? अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, मतलब रूट्स भी हम कह सकते हैं। सो सम ऑफ द जीरोस, इट मींस व्हेन यू विल ऐड द जीरोस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो
beta, then it will equals to c upon a. And what is the c? C is the constant term and a is the coefficient of x square. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि what are the sum of zeros and what is the product of zeros. Minus b upon a and c upon a. So हमारे पास जो क्वेश्चन है, find the zeros of the quadratic polynomial which is x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन का रूट्स निकालना है, फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप बताएंगे किस किस के बीच में, जीरोस मींस रूट्स के और कोएफिशिएंट के. तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट हम इस गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. कैसे निकालते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है मींस दे टेन के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 7 है. जैसे 5 into 2 is 10 and when we will add 5 plus 2 then we will get 7. So in case of 7 we can put down 5 plus 2 x plus 10 and then we'll solve this. X square 5x plus 2 into x 2x plus 10 equals to 0. Taking x common from this expression remaining x plus 5 and here we will take 2 common and it will remain x 2 5s are 10. Now x plus 5 both are common and the remaining one is x plus 2. When we will take equals to 0 then x plus 5 equals to 0, it means x equals to minus 5. Similarly x plus 2 equals to 0, it means x equals to minus 2. Now we have two roots of this quadratic polynomial. One is x equals to minus 5, second is x equals to minus 2. So here we can take first alpha, two roots. हम दो roots जो zeros show कर रहे हैं, that is alpha and beta. So first alpha is a minus 5 and beta is a minus 2. And after that we'll compare this given polynomial with the general equation of quadratic polynomial equals to 0. Now we have a. When we compare this, then a equals to 1, b equals to 7 and c is equals to 10. Roots हम already find out कर चुके हैं. Now we'll see the relationship between the zeros and the coefficient, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं. The sum of zeros, alpha plus beta, both are the zeros or the roots. The sum of zeros equals to minus b upon a. And now we have all the values. Alpha value is a minus 5 plus beta value is a minus 2 equals to, put out the value of b which is 7 and the a value is 1. Now check this. This is minus 5 plus minus minus. It means both are the minus minus and we know that minus minus is plus, but answer will come in minus. And now here minus 7. Now you can see कि हमारे दोनों के वैल्यूज रखे, मींस अल्फा बीटा और बी और ए की वैल्यू रखे. ये जो हमने रिलेशनशिप देखा है कि दोनों इस रिलेशनशिप में दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही है. इट मींस सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस we have seen alpha into beta equals to c upon a, and we know that alpha is a minus 5, beta is a minus 2 and the c is 10 here and the a value is a 1. Then we multiply minus minus plus 5 to 10 equals to 10. Now it is verified.
quadratic polynomial is this. Similarly, you can do this one question also. Okay, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपको या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्वेशन, या फिर आपको रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और आखिर में एक क्वेश्चन है, इफ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो अब बच्चों थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, मींस ये आपका बाइनोमियल है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं द आइडेंटिटी व्हिच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, और ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर एंड दिस 15 वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रूट, एंड कैन वी राइट दिस 15 इन द फॉर्म ऑफ रूट, so root square, now it is a, it is b, so we can write this a minus b or a plus b. Now you can see here, this is the first root, and when you take 0 and this is the second root, and easily you can find out. Okay, now this is the third type of question, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगी। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए फाइंड आउट द अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनके बीच में कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो कैसे, सबसे पहले यू कैन टेक कॉमन 4u एंड द रिमेनिंग वन इज u प्लस ऑफ 4 2 is 8, then you will take equals to 0, it means 4u equals to 0, it implies u equals to 0, first zeros first root, and the second u plus 2 equals to 0, it implies u equals to minus 2. Now you have, this is the alpha and this is beta, and now you will compare this equation with our general equation of quadratic polynomial, which is ax square plus bx plus c equals to 0. So what is the a? A is 4 here, and the b is 8. But the c is not given, so c will be the 0. Now the relationship between the zeros and the coefficient is what? Alpha plus beta equals to minus b upon a. Put out the value. Alpha is 0 and the beta is minus 2. You will write in bracket minus b value is 8 and the a value is 4. When you cancel this, it will be minus 2 and here it will be minus 2. So ये आपका वेरीफाई हो गया। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आल्सो, जो कि मैं नहीं बता रही, यू विल डू इट योरसेल्फ। एंड अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है तो कैसे आप करोगे, तो पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट यू विल टेक एलसीएम, नाउ बीटा बीटा इट मींस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा कैंसिल आउट एंड बीटा स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में क्योंकि ये तो सेपरेटली अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है जो कि हमारे पास नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अपना पुराना एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज व्हाट, विल नॉट टेक द होल एक्सप्रेशन, विल टेक प्लस, फर्स्ट विल टेक दिस एक्सप्रेशन व्हिच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। दिस इज आवर आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab and minus 2 alpha beta upon of alpha beta. Now we have all the values. Alpha plus beta, already we know that alpha plus beta is a minus 2 and minus 2 square minus 2 into alpha beta. Alpha beta, देखो alpha beta भी निकाल लेते हैं। Alpha beta is equals to minus c upon a. So what is c here? C is 0 and a is a 4. Then answer is 0. It means हमारे पास जो alpha beta है वो 0 है। So we can put here 0 and downside is also 0. So the value is what? अब कोई भी आपके पास क्या है, आपके पास कोई भी नंबर और अपॉन में 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। अगर आपके पास डिनोमिनेटर 0 है तो आपका जो फ्रैक्शन है या फिर रेशनल नंबर है वो क्या हो जाता है, रेशनल नंबर भी नहीं कह सकते बिकॉज डिनोमिनेटर इज 0, सो इट विल नॉट डिफाइंड। इट मींस हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट इन अदर क्वेश्चन अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ओके, देन यू विल गेट योर आंसर। अब हम बात करते हैं हम इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी
So same as our alpha plus beta जो कि आपके पास value you can put down, and same as the alpha beta value also you can put down. Okay, so easily you can find out the values. बस tricky questions के लिए आपको थोड़ा सा solve करना होगा, then easily you will get your answer. So today's for only this much. I hope कि आपको polynomial chapter बहुत अच्छे से clear हो गया होगा. इसमें 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो surely you will get good marks in this chapter. Good luck.